बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। और ये जो किताब इन्होंने लिखी, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? सबसे पहला सवाल तो मेरा अशोक चौधरी जी से ये होगा कि गांधी, बिहार के गांधी, ये जो शीर्षक आपने दिया है, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, हम तो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के विधायक भी थे, मिनिस्टर भी थे, और हमको सौभाग्य मिला कि हम बिहार प्रदेश कांग्रेस के 4.5 साल तक अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 13 में जब हम अध्यक्ष बने, उसके बाद 14 में बीजेपी की सरकार बन गई और बीजेपी ने यूपीए 1 में भूमि अधिग्रहण बिल जो लाया था उसको विड्रॉ करने का प्लान कर रहे थे और उसमें देशव्यापी कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ था और हम भी उस प्रोटेस्ट के पार्टी थे और हमने उस भूमि अधिग्रहण बिल के वापसी के खिलाफ एक पदयात्रा की थी और उस पदयात्रा में लोगों ने बोधगया से लेकर चंपारण तक, बुद्धा टू गांधी, और उस पदयात्रा में लोगों ने जहाँ जहाँ लोगों से मिले, क्योंकि हम पदयात्रा कर रहे थे तो बहुत लोगों से रोड पे इंटरेक्शन होता था, बाज़ार में इंटरेक्शन होता था, सब्जी वाला है, ठेला वाला है, रेवड़ी वाला है, खीरा, गर्मी बहुत थी, खीरा बेचने वाला, सत्तू बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, तो उन सब लोगों ने, चाहे किसी भी जात हो, धर्म हो, कोई भी समाज का लोग हो, सब लोग कहता था कि 14 में तो हम लोगों ने नीतीश जी को वोट नहीं किया, लेकिन 15 में नीतीश जी को फिर से, नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये जो भाव था ना उनका, नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बहुत आदर और भाव का शब्द था उनका। नॉट दैट कि ही इज़ गोइंग टू मेक समबडी अ चीफ मिनिस्टर, इट वॉज नॉट सिंपल लाइक दैट। बहुत आदर और भाव का था, मतलब कि दे वे यूज टू फील कि हमने 14 में हम नहीं दिए वोट, उसका अफसोस था लोगों को, और 15 में हम बनाएंगे, उसका उत्साह था लोगों में, नीतीश बाबू को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो एक है कि बीइंग ऑन अ डिफरेंट पार्टी एंड डिफरेंट अलायंस, हम लोगों को नीतीश जी के पहले हमारी उत्सुकता बढ़ी कि इतना लोगों में इनके प्रति, अभी 14 में तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन इतना लोगों में अभी भी स्नेह और प्यार है। और लोग चर्चा करने लगे कि बहुत काम हुआ। हम पूछते थे क्यों चाहते हैं वापस, तो लोग बोलते थे कि बहुत काम किए हैं, सड़क का है, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, मतलब नीतीश जी के काम से कभी लगता ही नहीं है कि उनको इतनी छोटी छोटी गांव की चीज़ों का भी ध्यान है। तो हमने उस चुनाव के बाद, उस यात्रा के बाद, हमने जाकर के सोनिया जी से हमने मुलाकात की। और एक हमारे यहाँ कांग्रेस में बड़ा कल्चर डिफरेंट है आरजेडी के कल्चर से, मतलब आपको पूरा ब्रीफ बनाना पड़ता है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और अपने लॉजिक को कैसे है उसको आपको। जब हमारी पदयात्रा ख़त्म हुई तो पदयात्रा के बाद जो हम गए तो हमने नेता को, अपने सोनिया जी को कहा कि नीतीश जी इज़ गोइंग टू कम बैक अगेन इन 15। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन आफ्टर वॉकिंग फॉर 365 किलोमीटर्स, 365 किलोमीटर चलने के बाद मैडम मेरा यही ऑब्जर्वेशन, नीतीश जी इज़ कमिंग बैक। और उसके बाद हमने अपना जो भी था, अपना अनुभव उनसे शेयर किया। तो मैडम ने कहा था कि नीतीश जी से संपर्क में रहने के लिए। फिर हमने अपना नीतीश जी से संपर्क बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उस समय नीतीश जी तो अकेले थे ना, ही वॉज 14 के लोकसभा के बाद। और जब लोगों में जाते तो, क्या उस वक्त की बात है जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे? हाँ, नहीं, हमको लगता है नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए थे। बनने के बाद के है, हाँ, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हाँ याद थे, मुख्यमंत्री थे। और 15 का विधानसभा चुनाव होना था, लेकिन नीतीश जी अकेले थे, मतलब ही वॉज नॉट हैविंग एन अलायंस विथ एनीबडी। और तब जा कर के फिर 15 में महागठबंधन बना। जब महागठबंधन बना तो मुझे शिक्षा और आईटी डिपार्टमेंट मिला। हमको याद है उस समय मुख्यमंत्री जी 7 नंबर में रहते थे, मुख्यमंत्री ये करने में नहीं थे। मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, एक तो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली थी, उसके पहले उन्होंने बुलाया और
उनका मतलब जाने का समय हो रहा था, उस सीढ़ी पर खड़े थे, अपने चैम्बर के बाहर उनकी सीढ़ी थी, उसमें खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, अशोक जी ध्यान रखिएगा, चोरी रोकना है इस बार। उसके पहले साल में मतलब 14 में टाइम्स मैगजीन ने छापा था सुपरमैन इन बिहार, दो छज्जी पर सबका फोटो था। तो नेचुरली जो व्यक्ति संवेदनशील होता है उसको बिहार की छवि के लिए, और मुख्यमंत्री थे, सेंसिटिव थे, तो चोरी रोकना है इस बार, और इसके लिए जो भी कड़े निर्णय करना हो आप लोग करिए, लेकिन इस बार चोरी रोकना चाहिए। और फिर जब चल रहा था तो उसमें हमको लगता है कि 3-4 दिन का, 5 दिन का हो गया था। काफ़ी हम लोगों ने निर्णय किए थे उस समय। हमारे साथ गंगवार साहब थे हम लोगों के, ACS एजुकेशन, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, चोरी रुकी हुई है, इसको ध्यान रखना है, चोरी रोकना है। एक तो वो कितना संवेदनशील व्यक्ति है बिहार के इमेज को लेकर के, परसेप्शन को लेकर, और दूसरा एक बहुत उनका वो पहलू हमने देखा कि एक बार जब 15 के ठीक विधानसभा चुनाव के पहले हम गए थे बेहटा के पास, कहीं पर काफ़ी ज़मीन का कुछ इश्यूज़ था, लोग बुलाए थे, हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हम गए थे, चंद्र प्रकाश जी हमारे इंटक के अध्यक्ष थे, उन्होंने कार्यक्रम किया था। और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि ये अधिग्रहण की इश्यूज़ है, हमको पैसा नहीं मिला है, कुछ था। उनका एक डेलीगेशन आया हुआ था अपने मुख्यमंत्री के जो KG है 4 KG में, वहाँ पर CM ने डेलीगेशन बुलाया था। तो डेलीगेशन में काफ़ी लोग थे, किसान भी थे, सब कोई थे, और उन लोगों ने से मिले नीतीश जी। तो जो गेट खुला तो काफ़ी लोग आ गए रहे थे, तो उनका जो सहायक जो था, जो उन्होंने एक गमला, वुडन एक गमला था जिसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट लगा हुआ था, ब्रास का गमला था, उसको खींच करके अलग हटाया। फिर डेलीगेशन आया, चला गया। हम भी उसको नोटिस किए थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना अपना पहलू होता है हर चीज़ को देखने का, कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और 15 का चुनाव था, 15 के चुनाव में क्या होता है नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 14 में बम्पर बहुमत से सरकार बनाई थी देश में। जब सब कोई चले गए तो उन्होंने उस सहायक को बुलाया नीतीश जी ने, और कहा कि खींच के लाते हो ना, तो ये जो वुडन फ्लोर है वो ख़राब हो जाएगा, जब भी इसको ऐसे करना है ना, हटा के उठा के करना है। तो जो व्यक्ति एक छोटे छोटे से इतना बड़ा नेता, जो 10 साल तो ही गया था मुख्यमंत्री में, 15 में 10 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार के, एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस चीफ मिनिस्टर, और जो भारत सरकार में इतने लंबे समय तक रहे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, उस व्यक्ति को इतनी भी संवेदना है कि मुख्यमंत्री का जो फ्लोर है, ये श्योर नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अशोक चौधरी जी, सवाल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे, उनकी दिलचस्पी होगी, वो किताब अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप गांधी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो माना जाता है कि वो महात्मा गांधी का जो काम है, जो व्यक्तित्व है, जो उनकी वेशभूषा थी, तो वेशभूषा मान लिया नीतीश कुमार की वैसी नहीं है, सादगी पसंद है, सादा रहते हैं, लेकिन जो उनका काम था, जो करने का तरीका था, तो कहीं ना कहीं लोग तुलना करते हैं कि आखिर गांधी शब्द का इस्तेमाल जो किया गया बिहार के गांधी का, तो आखिर उनमें ऐसा गांधी जी वाली बात कौन सी दिखी जो उनको आपने कह दिया? ठीक है, देखिए, आप गांधी जी के, जब गांधी जी बापू हुए तो उन्होंने जो प्लान दिया, एक नेता को या एक सामान्य प्राणी को अच्छा भाव रखने के लिए, कहते हैं कि त्याग के बिना पूजा नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने जो दिया है कि भाई क्या क्या उनके जो वचन हैं, तो अगर आप उन सब वचनों को देखिएगा, जो 7 उनके हैं, जो माननीय नेता ने सब जगह सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उसमें, प्रतिष्ठानों में वो लगवाया है। क्यों लगवाया है? कि आने वाला जनरेशन जब गांधी जी के ये 7 वचन
बढ़ेगा तो उनको साधने का काम करेगा। और नीतीश कुमार ने प्रयास किया है कि हम उनको साधे पॉलिसीज़ में। अगर नीतीश कुमार की पॉलिसीज़ देखिएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट, महात्मा गांधी, empowerment for scheduled caste, scheduled tribes, and untouchability. You see the policy of Nitish Kumar. Empowerment of youth. See the policy of Nitish Kumar. तो नीतीश ग्राम को बापू ने हमेशा जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो हमारा गांव का जो है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की। तो नीतीश कुमार को देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, गांव के लिए उन्होंने क्या काम किया, कैसे ग्राम पंचायतों को उन्होंने अधिकृत किया, किस तरह से पंचायतों में उन्होंने, जैसे आज लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब जब नीतीश जी को बिहार मिला तो पूरी तरह से ये बिहार रक्त रंजित था, 118 नरसंहार का बिहार था। अपर कास्ट दलितों की हत्या कर रहे थे, दलित अपर कास्ट की हत्या हो रही थी, पूरा मध्य बिहार रक्त रंजित था, 118 नरसंहार हुए थे जब नीतीश जी को बिहार मिला। और पूरा आपका कैमूर, रोहतास, नवादा, जमुई का इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका था। लेकिन ऐसा क्या क्रांति नीतीश जी ने किया साइलेंट कि नक्सल खत्म हो गया। अहिंसा की बात होती है तो या तो हम पुलिस से बलपूर्वक उनको ख़त्म करते, उनको पावर स्ट्रगल करा कर उनको सरेंडर कराते, या फिर हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते जिससे कि हमारा नक्सल ख़त्म हो। तो नीतीश जी ने पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं को, पिछड़ों को और जो दलितों को एम्पावर्ड किया, देखिए नक्सल का क्या हालत हो गया। आज इसी प्रदेश में 2 जेल ब्रेक हुआ, नवादा और जहानाबाद जेल ब्रेक नक्सलों ने कराया। प्रशासन के पूरा रहते, लेकिन वही पुलिस प्रशासन, वही व्यवस्था, वही पदाधिकारी, वही अधिकारी। तो ऐसा नीतीश जी ने क्या किया कि अहिंसा के द्वारा पूरी तरह से नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हमने कहा बिहार के गांधी, कि जिस व्यक्ति ने गांधी के अनुरूप अपने लगभग 18 साल, अब उनके 18 साल पूर्ण होने वाले हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गांधी के आदर्शों को अपनी पॉलिसीज़ में अपनाते हुए बिहार को आगे बढ़ाया। और जब हमने भीम संसद का कार्यक्रम किया था और हम पूरे बिहार घूम रहे थे, तो दलित और परिवार के लोग मानते थे कि ये मेरे मानस पिता हैं। जितना नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, शायद आज़ादी के बाद कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने राज्य में इतना उत्थान का काम नहीं किया। और एक सवाल, आखिरी सवाल है, किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आखिर गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शासन, तमाम चीज़ें, भ्रष्टाचार को लेकर उनका जो कहना था, क्या वजह रही कि गांधी के मूल्यों को समझने वाले, गांधी के बातों को आदर्श मानने वाले नीतीश कुमार लालू यादव जैसे भ्रष्टाचार के लिए आरोपित ही नहीं बल्कि सज़ा याफ्ता से समझौता उन्होंने किया, और बार बार यह बात लोग उठाते हैं। तो आपको लगता है कि गांधी के उसूलों और आदर्शों पर चलने वाले नीतीश कुमार, जिनको आपने बिहार का गांधी कहा है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉट है, कालिख है, धब्बा है? अब आप ये देखिए कि लोग कहते हैं, जैसे हमारे जो हमारे प्रोफेसर्स रहे, हमारे टीचर्स रहे, या जो मेंटर्स रहे जिनसे आप प्रभावित हैं, ही कैन बी एनीवन, बट वो हमेशा हम लोगों को कहते थे कि छोटी लाइन के बगल में एक बड़ी लाइन खींच दिया, छोटी लाइन अपने आप छोटा दिखने लगेगा, उसको मिटाने की कोशिश नहीं करें। हमारे पिताजी भी हमको कहते थे कि किसी से अगर कोई तुमको अपमानित कर रहा है तो तुम उससे व्यथित नहीं हो, तुम उससे कुछ और बड़ा काम करो तो पब्लिक तुम्हारा एक्सेप्टेंस और बढ़ जाए। नीतीश जी ने लालू प्रसाद यादव जी से समझौता 15 में जरूर किया पहली बार, लेकिन 14 में क्योंकि वो भाजपा से अलग हो गए थे और जिस तरह का मैंडेट 14 में मिला था भाजपा को, सब लोग आशंकित था कि 15 का चुनाव भी हम हार जा सकते हैं, फिर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी।
इसीलिए तो विरोधी जो वो कह रहे हैं कि एक कहावत है, लोग आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो क्या नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार से या भ्रष्टाचारियों से समझौता किया, क्या वो मजबूरी थी? नहीं, आपके बिहार के गांधी नहीं नहीं, आप देखिए, आप है कि दो, हर एक व्यक्ति, एक आदमी को देखिएगा, वो खाली गिलास देखेगा, आधा गिलास देखेगा तो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कहेगा आधा गिलास खाली है। एक ही चीज़ है। आधा गिलास खाली है भी एक आदमी कहेगा तो दैट इज़ निगेटिव, और आधा गिलास भरा हुआ है दैट इज़ पॉजिटिव। ये तो आप लॉजिक दे रहे हैं, पर मेरा सवाल, आई एम कमिंग टू यू। आपका जो ये प्रश्न है, उस प्रश्न में कि नीतीश कुमार के जो पॉलिसीज थे, मैं समझ गया, नीतीश कुमार के उससे फायदा किनको हो रहा था पॉलिसीज पर तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पॉलिसीज तो जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ये पूरा देश जानता है, और नीतीश कुमार को जिस तरह से लोगों ने नाम दिया, सुशासन बाबू और तमाम चीज़ें हुई, आप खुद भी घूमे थे तो आपने कहा। मैं सवाल पॉलिसीज पे उठा ही नहीं रहा हूँ, मेरा सवाल है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स पे। क्या गांधी के उसूलों आदर्शों को मानने वाले, उनके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स मजबूरी वाले गांधी की तरह रही? हम वो एक आप ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि नीतीश जी जो हैं वो अपने सहूलियत की राजनीति करते हैं, मजबूरी था उनको जाना, लालू से पैक्ट करना। जो वहाँ की जिस समय की 15 की परिस्थिति थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम अलग हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकाष्ठा की राजनीति में था और दम्भ की राजनीति उस समय भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी। वैसे में अगर नीतीश कुमार अकेले किसी के साथ गठबंधन नहीं करते तो यहाँ पर वो गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट नहीं बन पाती। जो मैंने जी, एक मंत्री दे रहे हैं जवाब, मैं लेखक से जवाब पूछ रहा हूँ, आप लेखक हैं। इसीलिए ये लोग लेखक से ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की पॉलिसीज़ तो वंडरफुल है, सब कोई जान रहा है, और आपने लिखा भी है किताब में कि कैसे कैसे वो बढ़े, लेकिन पॉलिटिक्स जो रही, जैसे उनका नाम कुर्सी कुमार रख दिया, किसी ने कहा पलटू, किसी ने कहा कि ऐसे ही है, किसी ने कहा कुशासन बाबू। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी पॉलिटिक्स को लेकर के क्या ये कहना आपको लगता है कि लोग जो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बिहार के गांधी, पॉलिटिक्स में इस तरह से रहे? नहीं, हम देखिए, अगर अभी के प्रिटेक्स्ट में अगर आप हमसे पूछिएगा तो नीतीश जी भी कहते हैं कि वो हमसे गलती हो गई। आज वो कहते हैं कि हमसे गलती, और ये गलती हमने 2 बार किया, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी ने गलती किया कि नहीं किया, हम ये आपको जस्टिफाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं नीतीश जी के बारे में, वो सत्य नहीं है। क्योंकि नीतीश जी ने 21वीं सदी का बिहार के लिए एक सपना देखा है, और उस सपना को पूरा करने के लिए जो उन्होंने थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, बट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर व्हाट? कॉम्प्रोमाइज़ फॉर पॉलिसीज़ ऑफ शेड्यूल कास्ट, कॉम्प्रोमाइज़ फॉर पॉलिसीज़ ऑफ अति पिछड़ा। आज जातीय गणना पे इतनी बातें हो रही है, एक बड़ा इशू है जातीय गणना। पेरियार साहब ने इसको ताकत दिया था और कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। दक्षिण में पहले हुआ, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से शुरू हुआ ये नारा, शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर बैकवर्ड पॉलिटिक्स अपने चरम पर था। अब ये 35-40 साल, 45 साल, 50 साल पहले की बात है, लेकिन इसको अमली जामा किसने पहनाया? इस 70-75 साल की जो हमारी आज़ादी के बाद जिसको कौन पहनाया? हु हैज़ गॉट द गट्स? देयर इज अगेंस्ट ऑफ जातीय गणना। मंडल कमीशन का भी विरोध हुआ था, तो जातीय गणना का भी विरोध हुआ है। बहुत से लोग हैं जो जातीय गणना के पक्षधर नहीं हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी अपने व्यूज हैं, बट ये तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था ना, that he has got this kind of a mandate, that he has got everybody on table for जातीय गणना। आज तेजस्वी यादव का बयान है, लालू प्रसाद यादव का बयान है, तो भाई यू हैव ऑल्सो देयर फॉर 15 years, व्हाई यू हैव नॉट रेज दिस वॉइस? आपको किसने मना किया था इस आवाज़ को बुलंद करने में? जब 15 साल थे, आप क्यों नहीं उस समय प्रधानमंत्री के पास गए? आपने क्यों समय डेलीगेशन काहे नहीं ले गए? आप फिर यूपीए की सरकार में एक दबंग मंत्री भी थे, जो आपकी सरकार आप ही के चल रहे थे। नीतीश कुमार ने तो कभी बयान नहीं दिया कि हम देश के प्रधानमंत्री, आई एम अ किंग मेकर। हैव यू सीन नीतीश कुमार सेइंग दिस कि आई एम अ किंग मेकर? नेवर। बट लालू प्रसाद यादव यूज्ड टू से दैट आई एम अ किंग मेकर।
तो यूपीए में आपकी सरकार थी, तो आपने भी तभी प्रधानमंत्री से नहीं कहा। हम तो विरोध में थे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे और हम विरोध में रहे, तब भी हमने आवाज बुलंद किया। जब हम साथ आए तब भी हमने आवाज बुलंद किया। और जब ये इनिशिएटिव हुआ, आरजेडी वॉज नो वेयर, ही वॉज नॉट, वी आर नॉट हैविंग, हम लोग उनके सपोर्ट समर्थन से सरकार नहीं चला रहे थे कि उनकी बात को मानना मेरे लिए मैंडेटरी था। इस विषय पर फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिस बात पर आपसे सवाल था वो लेखक शायद इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मंत्री भी है नीतीश सरकार में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उस वक्त एक पत्रकार ने सवाल पूछा था उनसे कि आप कैसे बनेंगे सीएम, आपको साथ लेना पड़ेगा बाहुबलियों का, बाहुबलियों के साथ आप जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं बनूंगा ज़रूर, लेकिन जब सत्ता में आऊँगा तब वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पर जो ये किताब है, कुछ इसी तरह के उन सारे उदाहरणों को है, मिसालों को देते हुए है जो लेखक अशोक चौधरी ने खुद देखा है, बेटी शांभवी चौधरी ने एहसास किया है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।